प्रतिदिन महादेव भोलेनाथ को जो जल चढ़ाता है उसको क्या प्राप्त होता है? शिव जी की आराधना किसे कहते हैं? भगवान शिव की आराधना किसको कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि उधर भटक रहे हो, इधर भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो, यहाँ वहाँ। ऐसा कुछ नहीं। हम कहते हैं कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर के समीप शिव जी का मंदिर, शिवालय जहाँ भी है, आप प्रतिदिन जल चढ़ाएं। आप प्रतिदिन उस मंदिर में जल चढ़ाना शिव जी को शुरू करें। प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाता है, उसे क्या प्राप्त होता है? उसे ये प्राप्त होता है कि जो भोलेनाथ को प्रतिदिन जल चढ़ाता है उसका हाथ भोलेनाथ इस प्रकार पकड़ लेते हैं कि जब तक उस भक्त को अपनी मंजिल नहीं मिल जाए, जब तक हमारे भोलेनाथ उसका हाथ नहीं छोड़ते। सुख दुख तकलीफ जीवन के अंदर जरूर आती है। इस मृत्यु लोक, इस पृथ्वी लोक पे अगर आए हो, छोटी मोटी समस्याएं तकलीफ जरूर आएगी। ऐसा नहीं है कि इस मृत्यु लोक में आने के बाद में किसी प्रकार की समस्याएं, जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आज आपको कोई कह दे, चाहे संत हो, चाहे महासंत हो, महापुरुष हो, चाहे कितना भी बड़ा महाराज क्यों ना हो, और वो अगर आपको कह दे कि हमें किसी प्रकार का दुख नहीं है, तो समझ जाना कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन, मनुष्य जीवन में इस पृथ्वी लोक पे आके ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीवन में सुख और दुख कर्मों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जरूर मिलता है। मेरे प्रभु श्री राम जी का चरित्र उठा के देखिए। वो इस पृथ्वी लोक पे आए तो जीवन में उनको भी बहुत परेशानियां, बहुत तकलीफें जरूर आई। भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र उठा के देखिए। इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक पर वह जब आए, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई। माता जानकी का चरित्र देख लीजिए। वो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आए तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां उनके जीवन में आई। राधा रानी, उनका चरित्र देख लीजिए। उनके जीवन में भी इस मृत्यु लोक में बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ा। जो मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पे जो आया है, उसको जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तकलीफें आती रहती जीवन में। मृत्यु लोक में जो आया है उसको कर्म के अनुसार सुख और दुख झेलना ही पड़ता है। पर वो दुख मिटेगा कैसे? राम जी का दुख कैसे कटा? राम जी वन गमन में जब अयोध्या से लंका तक गए, आप देख लीजिएगा, अयोध्या से लंका तक जहां राम जी के जितने मंदिर नहीं हैं, उतने हमारे भोलेनाथ के मंदिर हैं। क्यों? उसका कारण क्या? क्योंकि जहां भी भगवान श्री रामचंद्र भगवान जहां से निकलते थे, जहां रुकते थे, वहां एक शिवलिंग स्थापित करते थे और शिव जी की आराधना, पूजा किया बगैर आगे निकलते ही नहीं थे। जहां भी रुकते थे वहां भोलेनाथ की भक्ति, भोलेनाथ की पूजा जरूर करते थे। इसलिए उनके संकट कटते गए। श्री कृष्ण जी की बात करें तो कृष्ण भगवान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, पर भोलेनाथ की भक्ति किए बगैर कृष्ण भगवान भी कहीं आगे नहीं बढ़ते थे। जहां भी कहीं निकलना होता था, उससे पहले कुछ करना होता था तो भोलेनाथ की भक्ति, भोलेनाथ की आराधना, भोलेनाथ की पूजा करने के बाद ही आगे बढ़ते थे। राजा दशरथ जी को देख लीजिए। जीवन में कुछ भी कार्य करने से पहले शंकर भगवान को जल चढ़ाना, सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना, उससे पहले कभी आगे नहीं बढ़ते थे। राजा जनक जी को देख लीजिए, उनका चरित्र उठा के देखिए। उनको भोलेनाथ की भक्ति किए बिना, भोलेनाथ की पूजा किए बगैर कभी भी अपनी सभा में नहीं जाते थे। इसलिए जिंदगी में इस पृथ्वी लोक पे आए हो तो जीवन में तकलीफ जरूर आएगी। जीवन है, इसमें तूफान आएगा, पर तूफान में मजबूती कितनी है ये बताएगा। लोग
दूसरे धर्म के लोग आपको अपने धर्म के प्रति डिगाएंगे, पर आपके अंदर बसा हुआ सनातन धर्म बताएगा कि आपकी मजबूती कितनी है।